अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, खामनाई रहबर की शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रहबर की नमाज जनाजा हो गई है। आगे बढ़ने से पहले वो मंज़र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जब प्रेयर हॉल जनाब खामनाई का ताबूत यानी उनका जनाजा जब लाया गया, प्रेयर हॉल में लाया गया तेहरान में, जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठा हैं। ये एक्सक्लूसिव मंज़र देखिए, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, खामनाई के जनाजे का मंज़र देखिए। और मेरे दोस्तों, इसके बाद आपके सामने ये देखिए उनके नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसके अंदर ईरान के टॉप लीडर पेज़ेश्कियान से लेकर टॉप लीडर मौजूद थे। पूरे ईरान ने खामनाई के नमाज जनाजा को अदा किया। इस्माइल कानी, IRGC के टॉप कमांडर, ऐसे बहुत चेहरे जिनको आप भी पहचानते होंगे, वो नमाज जनाजा में नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 तस्वीर है, 3 लोग हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ और पहली बार आप देख रहे हैं। भाई, रहबर मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के 3 और बेटे हैं, जो आपको ये 3 काले अम्मामे में नज़र आ रहे हैं। मुस्तफ़ा खामनाई, मसूद खामनाई, मीसम खामनाई। जी हाँ, ये खामनाई के ही बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई कि ये भाई हैं ऑब्वियसली। तो जहाँ ये कहा जा रहा था कि मुज्तबा खामनाई तो खैर सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका परिवार भी शामिल नहीं होगा इस नमाज जनाजा में, लेकिन नमाज जनाजा में शामिल पूरा परिवार हुआ है। हज़रात, नमाज जनाजा फिर से बोल रहा हूँ, हो चुकी है। मेरे दोस्तों, जो एक्सपर्ट कभी सामने नहीं आते थे खामनाई के जनाजे में, वो भी सामने आए हैं। ये भीड़ भाड़ आपको हलचल दिख रही है, सही जलीली की है। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट हैं, टॉप ऑफिशियल हैं और बड़े फैसलों में इनका रोल होता है। वो भी जो कभी आम जिंदगी नहीं जीते और ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं आते हैं, वो भी खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। सही जलीली से लोकल पत्रकार ने पूछा कि लोग गुस्से में हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि हमें बदला लेना चाहिए। तो जलीली साहब फरमाते हैं कि उनका अधिकार है और बदला लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को बदला लेना चाहिए। ظهور بعثت مردم بود که این شتاب حرکت انقلاب اسلامی رو نشون داد. با شهادت حضرت آقا اوج خواهد گرفت. آقای جلیلی، مردم سوال می‌دادن ما خونخواه رهبریم، به نظرتون حتما این حق مردمه و وظیفه مسئولان. मेरे दोस्तों, आइए अब मैं आपको हवाई तस्वीर दिखाता हूँ। जनाब खामनाई के जो नमाज जनाजा में भीड़ लगी है, भाई देखो आप, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भीड़ ही भीड़ है। जहाँ तक नज़रें जा रही हैं, वहाँ तक सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं। ये भीड़ ऐलान करती है कि अमेरिका और इजराइल नंगे हो चुके हैं, हार चुके हैं, वेस्टर्न देश हार चुके हैं, अरब ममालिक हार चुके हैं, उनकी बेगैरती भी सामने आ गई है। ये मंज़र देखिए, ईरान की सड़कें, ईरान के चौराहे, ईरान के बड़े बड़े हॉल्स पूरी तरह से भर चुके हैं। सियाह लिबास, काले कपड़े, गम की निशानी, हाथ में लाल झंडा यानी बदले की आग और चेहरे पर उदासी। हज़रात मोहतरम, ये मंज़र आपको कोई आर्टिफिशियल लग रहा होगा, AI लग रहा होगा, लेकिन करोड़ों लोग खामनाई के जनाजे में, नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये तस्वीर, ये मंज़र अंध भक्तों के,
उनके बाप के और उनके दादा डोनाल्ड ट्रंप के और उनके फादरलैंड इजराइल के पिछवाड़े में आग लगा रही है। ऐतिहासिक ये जनाजा है, ये कोई ऐसा ऐतिहासिक जनाजा है जिसमें 9 मिलियन लोग शामिल हुए, 9 मिलियन लोग, अल्लाह अकबर। और लगातार वहां भीड़ पहुंच रही है, पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसके बाद जनाजे को करबला इराक ले जाया जाएगा। IRGC के टॉप ऑफिशियल को भी रोते हुए देखा गया। ये देखिए, अल्लाह अकबर। उड़ाते रहो मजाक, करते रहो शिया सुन्नी, लेकिन तुम देखो, तुम जिसके पीछे हो, तुम वो मुल्ला जी जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, जो खामनाई के खिलाफ बोल रहे हैं, दोस्तों उनकी नज़र में यहूदी अच्छे हैं। उनका मौला कौन है? यहूदी है। उनका मौला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और ऐसे मुल्ला हैं। आप सोचिए ये आपका कितना फेलुअर है। हिंदुस्तान के मुसलमान कितने जलील हो चुके हैं कि खामनाई, छोड़ो भैया खामनाई क्या ही चीज़ है, अगर हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो इंसान बोले वो गिरफ्तार मुसलमान ना करवा सके, तो खामनाई के खिलाफ अगर कोई सुन्नी मौलवी बोल रहा है, वहाबी देवबंदी बोल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मैं तस्वीर नहीं लगा के उसको फेमस करूंगा, ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, लोगों ने बताया रज़ा भाई ये वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। मेरी नज़र में वो काफिर नहीं है, मैं तो उसे मुसलमान कहूँगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं सर्टिफिकेट किसी के काफिर होने का नहीं बांटूंगा। मैं बस इतना कहूँगा कि शिया समुदाय अगर खामनाई को लेकर सेंसिटिव है, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि शिया समुदाय सेंसिटिव इतना नहीं है जितना अब अहले सुन्नत हम में से, यानी जो हम अहले सुन्नत हैं, उतने सेंसिटिव हैं। फिर सवाल यह है कि खामनाई के खिलाफ बोलने वाले जो खुद हिंदुस्तान में हैं, उन पर आराम से FIR हो सकती है, उनको बड़े आराम से गिरफ्तार करवाया जा सकता है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। ठीक है, हिंदू को गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन सिर्फ 4 लोग इकट्ठा होकर खामनाई के खिलाफ बोले गए बयान का वीडियो लेकर, स्टेटमेंट लेकर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी थाने में जाकर FIR करवा दो और योगी जी के पोर्टल पर मेल कर दो, तो ये खामनाई के खिलाफ जो खासकर मुल्ला बोल रहा है ना, उसका पूरा शजरा हिला दिया जाएगा, याद रखना। लेकिन यहां अभी भी मुसलमानों की बेगैरती, भाई है ही बेगैरत। जब खामनाई तो भाई किनारे, अम्मा आयशा के खिलाफ जब जहर उगला जा रहा है तो लोग FIR हो रही है तो गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे। चलिए अम्मा आयशा को भी इधर थोड़ा तहजीब से, प्यार से इस मैटर को किनारे कीजिए। दूसरा मैटर देखिए, हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहूँ, अरे भाई आपके और मेरे जैसे, और बल्कि कहूँ पूरी दुनिया उन पर कुर्बान, लेकिन उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बावजूद, FIR के बावजूद नाजिया इलाही को कौन गिरफ्तार करवा पाए हो मुसलमानों हैं? इसीलिए हम हर जगह पिट रहे हैं कि किसी एक मुद्दे पर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। ना नामूसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक हो पा रहे हैं, ना खामनाई के नाम पर एक हो पा रहे हैं। और जैसे ही मुसलमान एक होते हैं, मुल्ला मौलवी आकर, और सारे मुल्ला मौलवी नहीं, गिने चुने, पता नहीं वो किस मसलक से हैं, वो आकर जी खामनाई ने ये किया था, यमन में ये किया था, यहाँ पर, अरे ये बता तेरे बाप ने क्या किया? यमन पर आज भी सऊदी अरब हमला कर रहा है, यमन पर आज भी पाबंदी सऊदी अरब लगाता है। ये बता सऊदी अरब ने गाजा में क्या किया? ये बता लेबनान के लिए कौन सा तेरा बाप बोला? हजरात, ऐसे मुल्ला मौलवी जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, याद रखना अम्मा उनकी नजिस थी, इसलिए वो गाली बक रहे हैं, कौम को एक होने नहीं दे रहे हैं। याद रखना, मैं गांव देहात के खास कर लोगों से कहना चाहता हूं, खास गांव देहात में जो लोग रहते हैं, कि आपके यहाँ जो मुल्ला है, जो जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जिसका हुलिया मुल्ला है, और वो अगर तफरका फैलाने की, कौम को बांटने की शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कर रहा है, मेरे दोस्तों थप्पड़ मार कर उसे किनारे करो। क्योंकि आज अगर हम हर जगह जलील हो रहे हैं, पिट रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसे मुल्ले हमें एक नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे मुसलमान यहूदी अंदर से दिल, दूसरे बुरे लग रहे हैं इन्हें, खामनाई के लिए कोई रो रहा है, मोहब्बत दिखा रहा है,
तो मुल्ला को बुरा लग रहा है, लेकिन मुल्ला अपने किसी को पीर बता रहा है, फकीर बता रहा है और उनकी शान में फजाइल पढ़ के मसाइब पढ़कर रो रहा है। वाह भाई वाह, दोगलापन। 14 महीने की ग्रैंड डॉटर, ये देखिए खामनाई की 14 महीने की ग्रैंड डॉटर जहरा, उनके ताबूत को देख लीजिए, आखिरी ये मंजर देख लीजिए। ये जो 14 महीने की बेटी मारी गई है ना, इनके बाप को भी देख लीजिए, ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से। यानी ये रहबर के दामाद जो खामनाई हैं, उनके ये दामाद हैं। यहां पर शियों के अंदर एक बड़ी चीज चलती है, थोड़ा इनको भी मैं समझा दूं। ये शियों के अंदर भी सैयद गैर सैयद बहुत होता है, मौलवियों में भी होता है। इनकी पहचान क्या है? जो काला अम्मामा लगाते हैं वो सैयद हैं, जो सफ़ेद लगाते हैं वो गैर सैयद हैं। शेख, खान, पठान, कुछ भी समझ लीजिए। मुझे पता है अब किसी मौलवी की कॉल मेरे बाप के पास आएगी धमकाने के लिए, या मुझ पर आएगी, मेरे पे आएगी धमकाने के लिए, लेकिन रेल बना दूंगा मैं। अब रेल यहां से जहां तक हत्ते चढ़ोगे वहां तक रेल बनाऊंगा। ये सच है, एक्सेप्ट करो। मोहतरम हजरात, शिया समुदाय इस बात को मानेगा। शिया समुदाय के अंदर सैयद गैर सैयद एक्सट्रीम लेवल पर है। खुद मौलवियों के ग्रुप में सैयद गैर सैयद होता है। सफ़ेद अम्मामे वाले को, गैर सैयद को नीचे निगाहों से देखा जाता है कि ये सैयद नहीं है, हम तो इमाम की नस्ल से हैं। अल्लाह मेरी तौबा, जो बात मेरे मुंह पे आ रही है बोलना नहीं चाहता हूं, वो विवादित हो जाएगा। लेकिन ये सफ़ेद और काले अम्मामे, सैयद और गैर सैयद वाला फ़र्क शिया समुदाय में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आगे की बात जैसे मैंने कहा बोलना नहीं चाहता, विवाद हो जाएगा, लेकिन सबक शिया समुदाय को सीखना चाहिए अपने अंदर। हाँ, थोड़ा ईमानदारी लानी चाहिए आप लोगों को भी। कि आप देखिए रहबर मुअज्जम काले अम्मामे वाले, ठीक है, काले अम्मामे वाले सैयद, उनसे बड़ा सैयद हो क्या तुम हैं? और उनका दामाद सफ़ेद अम्मामे वाला। तो जब रहबर मुअज्जम गैर सैयद और सैयद नहीं कर रहे थे, तो तुम अपने आप को तुर्रम खां समझ के सैयद बन के हवा में क्यों फिर रहे हो? लखनऊ में भाई साहब पता चला कि मुझे लखनऊ कानपुर में कि 10-20 साल कहीं और रहे, अब उन्होंने जो है लखनऊ में मकान ले लिया परिवार ने, और गैर सैयद थे, लेकिन लखनऊ में चिपका दिया गेट पर सैयद। सैयद मोहम्मद रज़ा, मेरा ही ले लीजिए, मैं दूसरे का एग्जाम्पल क्यों दूँ? जिसका नाम ले लूँगा उसकी रेल बन जाएगी। सैयद बन गए भाई साहब, नाम लिख दिया। अब कोई इंक्वायरी, किसी के पास शजरा थोड़ी है, कोई इंक्वायरी करने थोड़ी जा रहा है। जब खामनाई ने सैयद गैर सैयद में फ़र्क नहीं रखा, अपनी बेटी गैर सैयद को दी, तो तुम खामनाई से बड़े सैयद हो क्या? सोचिए, अहमद वाहिदी IRGC के टॉप कमांडर, इजराइल ने कहा है दिखते ही मार दूंगा। ये देखिए, अहमद वाहिदी IRGC के टॉप कमांडर आम लोगों के बीच जनाजे में, नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। देख लो भैया, अहमद वाहिदी जनाजे में शामिल हुए, नमाज पढ़ी है, वो भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मैं अलग से तस्वीर दिखा रहा हूं कि अहमद वाहिदी भी शामिल हुए। सिर्फ शामिल होकर वहां से चले नहीं गए, बल्कि नमाज जनाजा भी उन्होंने अदा की। नमाज जनाजा से ठीक पहले मिलिट्री स्टाइल में शहीद खामनाई को सैल्यूट किया गया और नेशनल एंथम गाया गया। कमाल की बात यह है, ये देखिए, ये विजुअल देखिए, हूथीस के लोग, यमन के हूथीस के लोग भी नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। ये वही लोग हैं। अब दोस्तों, गुस्सा भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आम जनता वहां नारे लगा रही थी, वी विल किल ट्रंप, लिखा हुआ है हैशटैग वी विल किल ट्रंप। मेरे दोस्तों, सिर्फ लिखने से क्या होगा, ईरानियों को तो ये करके ही दिखाना होगा। मेरे दोस्तों, नारे ट्रंप के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और ट्रंप को कत्ल करने की मांग की जा रही है। खामनाई के नमाज जनाजा में आपके सामने IRGC के सबसे बड़े लीडर्स,
कमांडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ईरान चला रहे हैं, कोई ऐसा टॉप लीडर, जनरल कमांडर नहीं था जो जनाब खामनाई के जनाजे में शामिल नहीं हुआ। और सिर्फ जनाजे में नहीं बल्कि नमाज जनाजा सब ने साथ अदा की। अब सवाल आपके दिमाग में है कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो भाई नमाज जनाजा तस्वीर देख लीजिए, आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी ने खामनाई साहब की, शहीद खामनाई की नमाज जनाजा अदा की है, उन्होंने नमाज पढ़ाई है। फिर से कह रहा हूँ, शिया समुदाय के लिए एक पैगाम है, गैर सैयद, तुम बहुत सैयद और सैयद गैर सैयद करते हो ना, सफ़ेद अम्मामे वाले ने नमाज पढ़ाई है एक सैयद की। तो अपने आप को जो तुम ऊंचा समझते हो ना कि शियों में हमसे ऊपर नहीं, हम तो सैयद हैं, सोचने का मुकाम है। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।